नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, मंत्रोच्चार से गूंज उठी पूरी अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है। इसी के साथ राम भक्तों का 500 वर्षों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी, सीएम योगी समेत देश के तमाम दिग्गज मौजूद थे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी संतों और प्रतिष्ठित हस्तियों समेत 7,000 से ज्यादा लोगों की सभा को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के लिए हाथों में चांदी का छत्र और वस्त्र लेकर मंदिर पहुंचे और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्रीम रंग का कुर्ता और धोती पहन रखी थी। अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मंदिर में 121 आचार्य मौजूद हैं। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं की निगरानी कर रहे हैं, जबकि काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य हैं। मंदिर में गर्भगृह में पीएम मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल और मंदिर के सभी ट्रस्टी मौजूद हैं। के पाठक का नया आदेश। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा कि डीएम का आदेश मत मानो, शीतलहर में भी स्कूलों को खुलवाइए। बिहार के शिक्षा विभाग के विवादास्पद अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा विभाग ने अब अपने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा कि अपने डीएम का आदेश मत मानिए। उन्हें कहा गया कि डीएम का आदेश को नाकार कर शीतलहर में भी सरकारी स्कूलों को खुलवाइए। दरअसल 2 दिन पहले ही के पाठक ने पत्र जारी कर शीतलहर में स्कूलों को बंद रखने के आदेश को गैर कानूनी करार दिया था। के पाठक ने कहा कि जो भी डीएम स्कूलों को बंद करने का आदेश दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें इसका अधिकार नहीं है और अब आगे स्कूल बंद करने का कोई आदेश जारी करना हो तो शिक्षा विभाग से पहले अनुमति ले लें। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बिहार में अलर्ट। इस दिन तक छुट्टी नहीं ले सकेंगे पुलिसकर्मी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद बिहार में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 27 जनवरी तक सभी पुलिसकर्मियों को छुट्टियों पर रोक लगा दी है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को बहुत जरूरी कारणों से ही छुट्टी की अनुमति मिलेगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया है, जिसके बाद बिहार में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी जिलों में अगले 48 घंटे तक गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थलों पर पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है। सीटेट की परीक्षा में अरेस्ट हुए 2 मुन्ना भाई, जानिए कैसे सच आया सामने। रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन देश भर में किया गया था। वैसे तो यह परीक्षा काफी शांतिपूर्ण संपन्न हुई, लेकिन इस बीच बेहद ही अलग तरह की खबर निकलकर बिहार की राजधानी पटना से निकलकर सामने आई है। पटना के मनेर के 2 मुन्ना भाई को इस परीक्षा में शामिल होते हुए अरेस्ट किया गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को मनेर के मौलानीपुर स्थित सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल और सराय विद्या निकेतन स्थित सीटेट की परीक्षा सेंटर पर मुन्ना भाई के तर्ज पर दूसरे छात्र और छात्रा के बजाय बैठकर परीक्षा दे रहे एक युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में मनेर थानाध्यक्ष संजय शंकर ने बताया कि रविवार को मनेर के सराय स्थित विद्या निकेतन और मौलानीपुर स्थित सीटेट परीक्षा का सेंटर था। अग्निवीरों के लिए बड़ा अपडेट। सेना भर्ती के लिए अब पहले करना होगा ये काम, तब मिलेगी एंट्री। सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को लेकर ये काफी अहम खबर है। अब यानी इस साल से अनिवार्य रूप से मानसिक जांच परीक्षा से गुजरना होगा। इनमें 3 पैरामीटरों पर जवानों की जांच होगी, उसके बाद ही इन्हें सेना की टुकड़ी में शामिल किया जाएगा। ये प्रावधान अग्निवीरों से शुरू होता तथा अन्य सभी भर्तियों पर लागू होगा। जहां सीधे भर्ती है वहां भी उम्मीदवारों को ये परीक्षा देनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार मानसिक जांच परीक्षा से गुजरना होगा। इनमें 3 पैरामीटरों पर जवानों की जांच होगी। इनमें एक, कहीं उनमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति तो नहीं है। दूसरा, वह दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तीसरा, सामाजिक रूप से उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं है। इन 3 पैरामीटर पर खरा उतरने के बाद ही उन्हें सैनिक बनने का मौका मिलेगा। दिल्ली जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में धुआं निकलने से हड़कंप। सामान लेकर गाड़ी से कूदे रेल यात्री।
दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेल यात्रियों ने बॉगी के नीचे से धुआं निकलता देखा। इस घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और बॉगी में आग लगने की आशंका से वो अपना सामान लेकर ट्रेन से कूदने लगे। घटना गौरौल स्टेशन की है। दरअसल दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बॉगी संख्या S4 से अचानक धुआं निकलने लगा। जैसे ही रेल यात्रियों ने बॉगी के नीचे से धुआं उठता देखा, उनमें अफरा तफरी मच गई। लोग बॉगी से अपना सामान उतारने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। बिहार में सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट। बिहार में ठंड और शीतलहर के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के करीब करीब सभी जिले भीषण ठंड की चपेट में हैं और लगातार न्यूनतम तापमान नीचे गिर रहा है। पटना समेत राज्य के अधिकतम जिलों में शीत दिवस जैसे हालात बन गए हैं। पटना समेत राज्य के 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में 22 जनवरी को शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को राज्य के अधिकतर जिलों में घना कोहरा का येलो अलर्ट है। तेज पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ गई है। रविवार को दरभंगा, बक्सर, बांका भीषण शीत दिवस और छपरा, फारबिसगंज, जीरादेई, पूसा, अगवानपुर, भागलपुर, पूर्णिया, कैमूर, डेहरी शीत दिवस की चपेट में है। 27 फरवरी तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द, मुख्यालय ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार के सभी पुलिस कर्मियों को छुट्टी को रद्द किया गया है। 27 जनवरी सभी की छुट्टियां रद्द रहेंगी। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। सांप्रदायिक सद्भाव एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 जनवरी तक सभी प्रकार के अवकाश बंद किए गए हैं। अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही कार्यालय प्रधान के द्वारा छुट्टी स्वीकृत किए जाएंगे। बिहार में अंबेडकर हॉस्टल में रैगिंग, जूनियर छात्रों को धमकाकर कराया ये काम। वैसे तो आमतौर पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल, हर जगह रैगिंग को पूरी तरह से वर्जित मना किया गया है। इसके बाद भी इस नियम का किस तरीके से पालन किया जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला भागलपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां इस कड़ाके की ठंड में 5वीं के छात्र से रैगिंग की घटना को अंजाम दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय +2 स्कूल में 5वीं के छात्र आश्चर्य कुमार के साथ रैगिंग की घटना को अंजाम दिया गया। +2 स्कूल के छात्र सानू कुमार और हरेराम कुमार ने शुक्रवार की रात आश्चर्य को पहले पीटा, इसके बाद कपड़े खोलकर भीषण ठंड में पानी से नहलाया, फिर उसे छत पर खुली हवा में भेज दिया। इतना ही नहीं, पूरे मामले का विरोध करने पर उसके भाई हेमंत को भी पीटा। एक्शन में शिक्षा विभाग, हड़ताल पर गए शिक्षकों की बढ़ेगी परेशानी, 3 दिनों का दिया अल्टीमेटम। बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है, तब से विभाग काफ़ी एक्टिव मोड में काम करता हुआ नजर आ रहा है। भले ही पाठक छुट्टी पर गए हों, लेकिन उनके विभाग का काम पहले की तरह ही एक्टिव रूप में किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की हड़ताल से जुड़ा हुआ है। दरअसल 12 जनवरी को हड़ताल पर गए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से ऐसे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सूची शिक्षा विभाग ने मांगी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से ये जानकारी 3 दिनों के अंदर मांगी है। शिक्षा विभाग ने हड़ताल को बेहद गंभीरता से लिया है। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को इस संदर्भ में चिट्ठी जारी की है। अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के साथ जमकर हुई धक्का मुक्की। बिहार के औरंगाबाद जिले में भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में भारी बवाल हो गया। भोजपुरी एक्ट्रेस दाऊद नगर के एक निजी प्रतिष्ठान के उद्घाटन में शामिल होने आई थी। अक्षरा के कार्यक्रम से बाहर निकलते ही हंगामा हो गया। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसके साथ ही लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी की पहचान कन्हैया कुमार के रूप में हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद के दाऊद नगर में एक निजी प्रतिष्ठान का उद्घाटन करने के लिए अक्षरा सिंह पहुंची थी। उद्घाटन करने के बाद वो बाहर निकल रही थी। इसी दौरान अक्षरा को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। इस दौरान यहाँ धक्का मुक्की होने लगी और फिर भीड़ में शामिल लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया गया। इसी बीच लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस बल पर पथराव कर दिया। पत्थर लगने से एक पुलिसकर्मी कन्हैया कुमार को चोट आई है।
अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नहीं मान्य होगा आधार कार्ड, जारी हुआ नया आदेश। श्रम मंत्रालय ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब किसी भी जगह डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या सही करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अब EPFO ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। दरअसल श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले EPFO ने यह फैसला लेते हुए बताया कि आधार के इस्तेमाल से जन्मतिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। EPFO के सर्कुलर के मुताबिक बताया गया है कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। EPFO के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र की मदद से ये बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बच्चों के लापता होने पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई बिहार पुलिस को फटकार, रिटायरमेंट को लेकर कह दी ये बात। बिहार के पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चे और बच्चियों के गायब होने पर उन्हें जल्द ही जल्द बरामद करने के लिए राज्य के DPO को FOP जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि राज्य की पुलिस जनता के लिए काम नहीं करती, जब अपने ऊपर गुजरता है तब उन्हें दर्द महसूस होता है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने अपहृत बच्चे के पिता विनय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2018 में बच्चा गायब हुआ और पुलिस अब तक उसे खोज नहीं सकी। आखिर पुलिस अब तक इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, सभी जिलों के MIS प्रभारियों का वेतन बंद। इस वजह से हुआ एक्शन। बिहार के सभी जिलों के MIF प्रभारियों का वेतन बंद कर दिया गया है। इसके द्वारा काम में लापरवाही बरतने के चलते कार्रवाई की गई है। MIS प्रभारियों ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्कूलों का प्रोफाइल अपलोड नहीं किया है। इस वजह से ये एक्शन हुआ है। वहीं बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के DPO और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी चेतावनी दी है। इन्हें 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तब तक काम पूरा नहीं होता है तो उनका वेतन भी रोक दिया जाएगा। राज्य परियोजना निर्देशक के अनुसार ये रोक तब तक लागू रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। वहीं इस मामले में SPD कार्तिकेय धनजी ने बताया कि डेटा एंट्री को MIS प्रभारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। अब DEO और सर्व शिक्षा अभियान DPO को आदेश दिया गया है कि हर हाल में 25 जनवरी तक बच्चों का वर्गवार संख्या और नए नामांकन वाले बच्चों के आंकड़े की एंट्री समय से करा दी जाए। पटना समेत 3 शहरों में CBI की रेड, हिरासत में लिए गए ECR के सीनियर ऑफिसर, लगा ये गंभीर आरोप। बिहार में इन दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी की धमक बढ़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब केंद्रीय जांच एजेंसी में शामिल CBI की टीम ने राजधानी पटना समेत 3 शहरों में छापा मारा है। इतना ही नहीं, पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर में भी देर शाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय एजेंसी की टीम सीधे जोनल ऑफिस के पुराने भवन में बने भंडार में पहुंची और वहां मौजूद सभी कागजात को जब्त करते हुए डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टोरेज यानी डिप्टी COS सुनील कुमार गांधी को अपने कब्जे में ले लिया। लंबी पूछताछ के बाद सुनील कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 9 बजे CBI टीम कागजात के साथ सुनील गांधी को ले गई। उनसे जुड़े मुजफ्फरपुर और पटना स्थित उनके आवास में भी देर रात CBI की टीम ने छापेमारी की। इन पर आरोप है कि वो टेंडर मैनेज करने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। 9 सेवाओं के लिए नहीं जाना पड़ेगा थाना का चक्कर, घर बैठे कर सकेंगे ये जरूरी काम। बिहार में अब लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना होगा। इसको लेकर बिहार में एक नए मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मिशन जन सेवा दिया गया है। इसके तहत 9 तरह की सेवा के लिए थाना आना जरूरी नहीं होगा। ये सभी काम घर बैठे ही आसानी से किए जा सकेंगे। दरअसल पुलिस द्वारा मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी ये सेवाएं मैनुअल कोड में दी जा रही हैं, लेकिन अब इसे दोनों मोड में दिया जाएगा। इनमें किराएदार सत्यापन, अपार्टमेंट, व्यवसाय, CCTV इत्यादि के लिए सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने हेतु सहायता शामिल है।